यह दुनिया का सबसे अजीब और सबसे आकर्षक शहर है। एक ट्रेन एक रिहायशी इमारत से होकर गुजरती है। एक इमारत की छत पर एक गैस स्टेशन है। बसें आसमान छूती सड़कों पर चलती हैं। नदी पर रेस्तरां तैरते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणाली है। यहाँ कार लिफ्ट भी हैं। यहाँ गाड़ी चलाना एक चुनौती है। सड़कें इतनी जटिल हैं कि आप गलती से 500 मीटर नीचे एक गैरेज में पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनमें से कई कभी हवाई हमले के आश्रय थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चोंगकिंग चीन की अस्थायी राजधानी थी और जापानी सेना द्वारा भारी बमबारी की गई थी। नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहर के पहाड़ी इलाकों में हवाई हमले के आश्रयों का एक विशाल नेटवर्क बनाया गया था। आज इनमें से कई आश्रयों को गहरे भूमिगत पार्किंग गैरेज में बदल दिया गया है। यह शहर अजूबों से भरा है, जैसे एक रेस्तरां जहां एक रोबोट लड़की आपका खाना परोसती है। क्या वह एक असली इंसान है या रोबोट? जानने के लिए अंत तक बने रहें। चोंगकिंग में आपका स्वागत है, एक सच्चा साइबरपंक शहर जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं है। यह चीन का एक बहुत बड़ा शहर है। मेरे पीछे एक पुल है और वहां एक शॉपिंग मॉल है। चोंगकिंग की आबादी 32 मिलियन है, लेकिन यह शायद पहली बार है जब आप इसके बारे में सुन रहे हैं। अब उस 32 मिलियन में ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, इसलिए यह टोक्यो, दिल्ली, शंघाई या साओ पाउलो जैसे शहरों जैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन भूमि क्षेत्र के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। हम इसका पता लगाने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे पृथ्वी का सबसे अजीब शहर क्यों माना जाता है। चोंगकिंग आसमान पहाड़ी इलाके पर बना है। उदाहरण के लिए यहाँ अपने आसपास देखें, इमारतें, घर और दुकानें सभी एक ही स्तर पर हैं। ऐसा लगता है कि आप भूतल पर हैं, लेकिन आप वास्तव में 22वीं मंजिल पर हैं। जमीन के ऊपर एक पूरी दूसरी दुनिया है। यह दुनिया के मेगासिटीज में एक छुपा हुआ रत्न है, जिसे अक्सर 5D सिटी कहा जाता है। यह अपनी मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है और यह दुनिया भर में रहने के लिए सबसे सस्ते शहरों में से एक है। रात में यह एक वास्तविक जीवन के साइबरपंक शहर में बदल जाता है। यह है चोंगकिंग, दुनिया में सबसे ज्यादा सुरंगों और पुलों वाला शहर। यहाँ अनगिनत सीढ़ियां हैं और इसकी परिवहन प्रणाली पूरी तरह से जंगली है। आसमान में लटकी सड़कें, अनगिनत पुल और सुरंगें हैं। यह सब इतने जटिल तरीके से बनाया गया है कि आपको दुनिया में कहीं और ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। यह मोनोरेल है, एक तरह की ट्रेन जो सामान्य ट्रेनों की तरह दो नहीं, बल्कि एक ही रेल पर चलती है। सबसे अजीब बात यह है कि यह 19 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग से होकर गुजरती है। शहर की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति से निपटने के लिए यह एक स्मार्ट समाधान था। इंजीनियरिंग की यह खूबी इस तथ्य में निहित है कि रेलवे और बिल्डिंग की अलग-अलग संरचनाएं हैं, जो ट्रेन के गुजरने पर शोर और कंपन को कम करती हैं। इसलिए जब ट्रेन गुजरती है तो निवासियों को मुश्किल से पता चलता है। ये गोलाकार पुल बहुस्तरीय राजमार्ग हैं, जिनमें 5 परतें हैं और 15 से ज्यादा अलग-अलग दिशाएं हैं। बस लेने की सोच रहे हैं? शुभकामनाएं, आप खतरनाक संकरी सड़कों पर चलेंगे। बस देखिए कि यह सड़क कितनी संकरी है। गिरने का असली जोखिम है। हम किनारे के ठीक बगल में गाड़ी चला रहे हैं। हम अभी गैस भर रहे हैं, लेकिन आपके सामान्य गैस स्टेशन पर नहीं। हम एक भूमिगत आश्रय में। ऐसा लगता है कि हम भूतल पर हैं, लेकिन हम वास्तव में 5वीं मंजिल पर हैं। यह दुनिया का सबसे अजीब गैस स्टेशन है। हमने मेट्रो लेने का फैसला किया।
यह दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो है। इसे देखिए, 141 मीटर भूमिगत। हम 860 सीढ़ियां नीचे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे गहरी। यह रूस के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन से भी ज्यादा गहरी है। यह वाला। हम अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। यह बस चलता रहता है। 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। हम 15 मिनट से चल रहे हैं। चोंगकिंग दक्षिण पश्चिम चीन में एक प्रमुख औद्योगिक और रसद केंद्र है। यह शहर जीडीपी के मामले में एशिया में 9वें स्थान पर है। यहाँ कार लिफ्ट भी हैं। यह कार कई मंजिलों तक जाएगी। हम 22वीं मंजिल तक जाने वाले हैं। मेरे पीछे देखो, यहाँ सामान्य जीवन चल रहा है। ऊंची इमारतें, घर, लोग, सड़कें, कारें, यह सब इतना सामान्य लगता है। आपको लगेगा कि हम जमीनी स्तर पर हैं, है ना? अब दूसरी तरफ चलें और देखें कि आपको क्या मिलेगा। हम 22वीं मंजिल पर हैं। इन सभी इमारतों को देखें, ये सभी 22वीं मंजिल से ऊपर बनी हैं। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वास्तविक जमीनी स्तर कहाँ है। यह भ्रमित करने वाला है। यह हमारा कमरा है। हम आज रात यहाँ रुकेंगे। और यह दृश्य है। यह प्रसिद्ध हॉटपॉट डिश है। चोंगकिंग अपनी मसालेदार मिर्च के लिए जाना जाता है। हम खाने के लिए चोंगकिंग में एक हलाल रेस्तरां में आए थे। यह यहाँ खाना पकाने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। देखिए वे यहाँ मिर्च कैसे डालते हैं। वे मांस और मछली इसी तरह परोसते हैं और लगभग पूरा शहर इसी तरह खाता है। इसे हॉट पॉट कहते हैं। वे मिर्च का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं करते। वे इसका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवा में भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्मी और मसाले रक्त परिसंचरण में सुधार, मांसपेशियों के तनाव को दूर करने और थकान से लड़ने में मदद करते हैं। वे कहते हैं कि आपके पैरों के तलवे आपके शरीर के हर अंग से जुड़े होते हैं, यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क से भी। विचार यह है कि पैरों को उत्तेजित करने से ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। यहाँ की एक और स्थानीय परंपरा कान की सफाई है। इस शहर में सदियों से इसका अभ्यास किया जाता रहा है। यह चीनी संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है। यह केवल व्यक्तिगत स्वच्छता का मामला नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है। यह न केवल स्वस्थ है, बल्कि आरामदायक भी है। लोग अपने कान साफ करवाने के लिए चाय की दुकानों और कैफे में इकट्ठा होते हैं। यह अक्सर दोस्तों या परिवार के साथ की जाने वाली एक सामाजिक गतिविधि होती है। वे वास्तविक सफाई शुरू करने से पहले आपके कानों की मालिश करके शुरू करते हैं। आपको पूरे शहर में ऐसी जगहें मिल जाएंगी। यह आपको आश्चर्यजनक रूप से आराम महसूस कराता है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसे साल में एक बार करते हैं, लेकिन कई लोग इसे महीने में 3 बार करना पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं शंघाई में लोगों की आवाज सुन सकता हूँ। फिर हमने अपना दिन एक रोबोट लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में समाप्त किया। दुनिया डरावनी हो गई है। हम कहाँ हैं? मानवता का युग समाप्त हो गया है। हम दुनिया में एक बड़े बदलाव को देख रहे हैं। धन्यवाद। रोबोट असली नहीं है। यह सच है कि इस लड़की ने रोबोट की तरह काम किया, लेकिन चीन असली रोबोट से भरा हुआ है और आप उन्हें अगले एपिसोड में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। यह चीन है। यह असली चीन है और हम इसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ हैं। हम 5 साल से चीन से दूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 50 साल हो गए हैं। बहुत कुछ